चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर देना चाहिए था। कुछ भी कहते हैं आप, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए मैं प्रोफेसर बिल्कुल हैं शब्दों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था 2025 में आने का लेंगे। एक सेकंड, कुचल देना क्या होता है? कुचल देने क्या का होता मतलब है है कि कुचल ऐसी देना? मान ये क्या है? रागी जी उनकी बात सही कह रहे हैं। नहीं गलत जो बोल वो रहे हैं। आरोप लगा रहे थे वही सही कर नहीं रहे नहीं हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कम से कम हजारों प्रचारक और लाखों नहीं करोड़ों स्वयंसेवक की एक ही साधना है। क्या बोला तूने? सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र। और शुरू से ही हमारी प्रतिज्ञा भी यही होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर स्वयंसेवक ये प्रतिज्ञा लेता है कि हम राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक गीत गाया, तन समर्पण मन समर्पण और यह जीवन समर्पण। कैसा लगा मेरा मजाक? और नेहरू की मैं बात करूं, नागालैंड में 17% क्रिश्चियन आबादी थी। यही पंडित नेहरू थे जिन्होंने वैरियर एल्विन के साथ ये समझौता किया कि वहां साधु सन्यासी नहीं जा सकते, वहां पर मंदिर नहीं बन सकते। करे जा रहे हो बे, क्या करे जा रहे हो? मैंने जिक्र किया, मैं किस किस की बात बना दूं, घंटों बोल सकता हूं। जहां तक गांधी जी का सवाल है, चाहे वो स्वदेशी की परिकल्पना हो, चाहे वो स्वभाषा की परिकल्पना हो, चाहे वो देश में छुआछूत हटाने की बात हो, चाहे भारत के राष्ट्रवाद की परिभाषा हो, आप गांधी जी का पढ़िए। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? 25 पे आइए ना सर, आप लोग बस वहीं पे 10 सेकंड नहीं, असंभव जल्दी आइए। दोनों 25 में क्या कर रहे हैं आप? 25 वो अरे भैया आगे बढ़ ले। कह रहे हैं कि आप मौजूदा सरकार के लिए पोलराइजेशन करते हैं। अप्रैल 1942 में मद्रास असेंबली में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था 2025 में आने का लेंगे क्या? सुन लीजिए विभाजन के लिए। और मजेदार बात है, यदि सप्रू पेपर पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी की सहमति भी रही है। गांधी जी की सहमति भी थी। उसी के बाद 23 बार जिन्ना से गांधी जी ने उस मुद्दे पर बात किया जहां पर टू नेशन थ्योरी उसके केंद्र में थी। ये मैं जानबूझ करके आपकी पीढ़ी के लिए बता दूं, बहुत तेज हो रहा है। सारा टू नेशन थ्योरी का आरोप जो है वो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन जिन सावरकर जी पर आरोप लगाया जाता है, इसलिए इस चीज को दुरुस्त कर दिया। कमाल है यार, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। रही बात पोलराइजेशन की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोलराइजेशन नहीं करता है, झूठ बोल रहा है। सिर्फ इतना कहता है कि देखो ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदुत्व है। ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म है। यदि ये नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, ध्यान रखना। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं तो भारत अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। इस मानसिकता से बचने के लिए जरूरी है कि हिंदुत्व की आग को एक साथ रखो, अलग जगाओ। मतलब रागी जी उनकी बात सही कह रहे हैं। नहीं गलत जो बोल वो रहे हैं। आरोप लगा रहे थे वही सही कर रहे हैं। नहीं पार्टी बदल लिया। उसके बाद अंजना जी बस एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 2024 के चुनाव का आकलन कीजिएगा, बूथ वाइज किस प्रकार से वोट जिहाद हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसको हिंदू मुसलमान करना कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा कलेजा निकाल करके दे दिया। अबे साले, लेकिन जब मुसलमानों को वोट करने की बात आई तो उन्होंने वोट जिहाद किया। भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट, 3 वोट, 1 वोट, 2 वोट। क्या यही भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया था? नहीं, पोलराइजेशन करके किसने किया? जो रेडिकल मानसिकता के लोग थे, जो पाकिस्तान बनाने में सफल है। कायदे से उनको कुचल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको क्या होता है? कांग्रेस कुचल पार्टी देना ने क्या होता खड़ा है? किया। लेकिन एक सेकंड, कुचल देना क्या होता है? कुचल देने क्या का होता मतलब है? है खत्म। को नहीं रहने देना चाहिए था। कुछ भी कहते हैं आप, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए मैं प्रोफेसर हैं बिल्कुल आप। शब्दों पर संयम रखना चाह रहा कुचल देना क्या हूं। होता क्या है? मुस्लिम लीग अगर की कोई वोट नहीं मानसिकता करेगा को बीजेपी कुचलने के की लिए तो बात क्या? कुचल देंगे। चीटिंग करता है तू।
चीटिंग करता है। और चुनौती से कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकग्राउंड से निकला हुआ एक नेता बताइए जिसने एक प्रांत वाले ने दूसरे के खिलाफ कुछ बोला हो। एक नेता बताइए इसने एक भाषा दूसरे के खिलाफ बोला हो। तमिलनाडु का भी कोई नेता नहीं बोलता हिंदी के खिलाफ। एक नेता बताइए इसने जाति को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बोला हो। पैसा बर्बाद। एक ने कहा हो दक्षिण और उत्तर अलग होना चाहिए, इस तरह की बातें बोली हो। यह संघ ने लाकर दिया है। अगर आज राष्ट्रीय एकात्मता का आधार स्तंभ बनकर बैठा है तो वो संघ बनकर। तो रुको जरा, सबर करो, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अभी मजा आएगा ना। राजस्थान में सरकार थी तो गुर्जर वर्सेस मीणा हो रहा था। हरियाणा में सरकार थी तो जाट वर्सेस नॉन जाट हो रहा था। पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होता है। महाराष्ट्र में चुनाव आता है तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा हो जाता है। और ये लोग भी विभाजन के ऊपर भाषण देते हैं, बड़ा दुख होता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सरकार होने के बाद सरकार भी है, संविधान भी है, फिर भी कहते हैं सब बुलडोजर राज करेगा। फिर ये नफरत की बात करते हैं। मुख्यमंत्री, अभी केसेस की बात आई थी, केस हटवा दिया। अरे भाई, एक ही मुख्यमंत्री था जिसने 1 दर्जन से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हटवाए थे, और उसमें कई केस तो दंगों के भी थे। बीच में ना बोल। वापस आता हूं, हटे कि नहीं हटे मुझे नहीं पता, पर हटवाने का पूरा प्रयास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री क्या भाषण देता है, मैं मेरठ को मसूरी बना दूंगा। मतलब ये तो इनकी भाषा है। और फिर ये भाषा की बात करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। 2 साल तक प्रधानमंत्री 1.5 साल तक एक अपील नहीं कर पाए शांति की, और ये लोग नफरत पे भाषण देते हैं। अभी लेह लद्दाख में क्या हुआ है, एक फौजी के सीने में नीचे सड़क पे डाल के उसके गोली मार दी, और ये नफरत की बात करते हैं। सोनम वांगचुक कहां है, उसकी पत्नी को नहीं पता है, ये लोग नफरत की बात करते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे युवाओं के साथ एसएससी के बाहर क्या हुआ, एसएससी एग्जाम देने जो गए थे उनके हाथ और पिछवाड़े लाल कर दिए मार मार के पुलिस ने, और ये लोग नफरत की बात करते हैं। बस 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 बस। दुर्भाग्य 26 इंच का सीना और विश्व गुरु हो गए। हमारे पत्रकार नेपाल में पिटाई खा रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और मैक्सिमम नेशनल मीडिया के पत्रकार सरेआम सड़कों पर पिट रहे हैं। किधर कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया।